अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं सैयद आसिफ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों के पास सिंगापुर टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है और वो लोग टेंशन में होते हैं कि यार अब इसे सबमिट नहीं करेंगे, तो एक वार्निंग हमें एडसेंस पर शो हो रही होती है कि जिसमें पे आउट का एक लिखा हुआ होता है। तो हम यहीं पर टेंशन में आ जाते हैं, यार अब क्या करें, अब हमारा जो पे आउट का मसला आ गया, ये टैक्स फॉर्म हम किस तरीके से सबमिट करें, क्योंकि हमने तो पहले भी एक टैक्स फॉर्म को सबमिट किया था। देखें, आपने जो है अगर एक टैक्स फॉर्म सबमिट कर दिया है वो है यूएस का, तो दोनों अलग अलग टैक्स फॉर्म है, एक यूएस है और एक सिंगापुर टैक्स फॉर्म है। तो आज मैं आप लोगों को सिंगापुर टैक्स फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमें क्यों भरना ज़रूरी है, और क्या हम नहीं भरेंगे तो क्या मसला आएगा। जिन लोगों के पास टैक्स फॉर्म का ऑप्शन आ चुका है, यूएस टैक्स फॉर्म जिन्होंने सबमिट नहीं किए, तो उनके लिए तो यूएस बहुत ज़रूरी है कि वो जो है आपने सबमिट करना ही करना है। अगर आपने नहीं किए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो देखकर अपने टैक्स फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। या आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देखकर कंप्लीट कर सकते हो। या आपने एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है या फिर आपको पिन रिसीव नहीं हो रहा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देखकर आप अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने सिंगापुर टैक्स फॉर्म को सबमिट करोगे। देखें, सिंगापुर टैक्स फॉर्म किन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये पहले आप समझ लें। देखिए, अगर सिंगापुर टैक्स फॉर्म आपके पास भी आ चुकी है, क्या हमें ये भरना चाहिए, तो ये आप लोगों में क्लियर कर दूँ, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं भरो तब भी कोई मसला नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने वेबसाइट बनाए हुए हैं और वो अपने वेबसाइट के ज़रिए एडसेंस पर अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ यूट्यूबर हो तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यूएस का टैक्स फॉर्म। सिंगापुर टैक्स फॉर्म आपने नहीं सबमिट करना है। अगर आपने सबमिट करना ही है तब भी कोई इश्यू नहीं है, अगर आप नहीं करो तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो है यूट्यूबर्स जो है इस पे वीडियो बनाते हैं और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स छोटे ही होते हैं जो उसको परेशान कर देते हैं कि भाई ये नहीं भरोगे तो तुम्हें पे आउट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि तुम अपने जो भी अर्निंग है उसको पे आउट नहीं कर सकोगे। तो आज की वीडियो में आप लोग यही बताऊंगा कि अगर आप लोग की कोई वेबसाइट है या फिर आप जो है यूट्यूबर हो और इसके अलावा आप जो है इस पर टेंशन में आए वो नहीं हम तो सबमिट करेंगे, तो आज मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि भाई देखो, अपने टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो है पे आउट का जो मसला है ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने वेबसाइट जो है अपने एडसेंस के साथ लिंक किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो वेबसाइट के ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग जो है इसको भरना ही चाहते हो तो वो किस तरीके से भरोगे। आज की वीडियो में आप लोगों को ये समझाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। के स्क्रीन पर दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जस्ट आपने जो है सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना। मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर गूगल पे एडसेंस आपने लिख के सर्च कर लेना और अपने एडसेंस को लॉगिन कर लेना, वो वाली ईमेल जिस पे आपने अपने टैक्स फॉर्म को सबमिट करना हो। ठीक है, सिंगापुर वाले टैक्स को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने जैसे कि गूगल एडसेंस को ओपन किया, तो जस्ट आपने क्या करना है कि ऊपर जो 3 डॉट का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो 3 डॉट पर जैसे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पेमेंट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने जो है क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अपने पेमेंट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट इन्फो का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पे आपने जो है जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा जिस पे यहाँ पर आपने ऊपर वार्निंग नज़र आ रही होगी। ठीक है, टू अवॉइड एनी डिलेस ऑन योर पे आउट and to make sure the right amount of tax withheld, make sure to provide of your Singapore tax info as soon as possible। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है एक वार्निंग इस तरीके की आती है जिस पे हमें जो है लाजमी एक डाउट हो जाता है कि हमें अपने टैक्स फॉर्म को सबमिट करना है। फिर अब हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जस्ट आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मैनेज सेटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेज सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे मैनेज सेटिंग पर क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद आपके पास एक अलग इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। तो जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मेरी जो नेम है वो यहाँ पर वेरीफाइड हुई भी है। इसके अलावा यहाँ पर एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सबसे मेन चीज़ के एक टैक्स फॉर्म मेरा यहाँ पर यूएस वाला जो है सबमिट हुआ हुआ है। ठीक है, तो उसके बावजूद यहाँ पर मुझे एक और ऑप्शन है यहाँ पर सिंगापुर टैक्स इन्फो। तो यहाँ पर सिंगापुर टैक्स फॉर्म का जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पर जस्ट ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने जो है क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे मैनेज टैक्स इन्फो का एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा।
इस पर यहाँ पर आपने टच कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद एक नया लोडिंग इंटरफेस हमारे पास सामने शो हो जाएगा, जिस पर यहाँ पर हमें एक ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। नीचे हमारा जो US टैक्स इन्फो है जो कि हमारे यहाँ पर अप्रूव हुआ हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो सिंगापुर वाला है उसको सबमिट करने के लिए ऐड टैक्स इन्फो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो में जैसे क्लिक करोगे स्टार्ट फॉर्म का जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जस्ट स्टार्ट फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, और क्योंकि मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है। और यहाँ पर जैसे आप दिख रहा होगा कि आपको व्हाट इज़ योर बिजनेस टाइप। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इंडिविजुअल को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ पर इंडिविजुअल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जिस पर हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू यू हैव आ परमानेंट इस्टेब्लिश्ड इन सिंगापुर। तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो है नो पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ आर यू रजिस्टर्ड ऑफ फॉर सिंगापुर गुड्स टैक्स अंडर GST अंडर दी ओवरसीज़ वेंडर रजिस्ट्रेशन रिटाइम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको लिख रहा होगा कि यूनिक एंट्री नंबर ऑप्शनल। तो यहाँ पर आपने इसको जो है ऑप्शन को छोड़ देना, एम्प्टी छोड़ देना, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर टैक्स एग्जाम्पशन का ऑप्शन आ जा रहा है जिस पे लिखा हुआ आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जाम्पशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यस वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक नीचे और भी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा जिस पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर टैक्स रेसिडेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट रेसिडेंसी रीजन कंट्री, तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपकी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई भी, कोई और सी कंट्री सिलेक्ट हुई भी है, तो जस्ट आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ओपन हो जाएगी, तो आपने अपनी कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये करने के बाद आपने जस्ट नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन और भी हमारे पास है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हो, तो आपने वही वाली डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है जो कि आपने US टैक्स फॉर्म में सबमिट किया था। यानी कि जो NIC या आधार कार्ड या पैन कार्ड आपने अपलोड की थी अपने US टैक्स फॉर्म में, वही वाली अपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने पिछली दफ़ा US में अपने अपलोड की थी जिसमें मेरा US टैक्स फॉर्म सबमिट हुआ था और अप्रूव हुआ था, मैं वही वाली पिक्चर यहाँ पर भी अपलोड करता हूँ अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, जिसमें जो है चारों कॉर्नर यहाँ पर नज़र आना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड को आपको नज़र आ रहा हो कि आपने हाथ में खींचकर उसे कैप्चर किया है और रियल है। ठीक है, तो इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टैक्स अदर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है यहाँ पर आपने अदर डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेना। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे आपने जो है क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास गैलरी ओपन होगी जिस पर आपने अपने उस वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने अपनी यहाँ पर पिक्चर को अपलोड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे जो एक और ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है कि डज दिस डॉक्यूमेंट हैव एन एक्सपायरी डेट। तो भाई जी हाँ, मेरे पास एक्सपायरी डेट है मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में। अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह होता है तो उसमें मेरे ख्याल से नहीं होती है एक्सपायरी। अगर आपकी एक्सपायरी अपने आधार कार्ड वगैरह में या किसी में भी अगर वो पिक्चर आप अपलोड करते हो, अगर कोई एक्सपायरी है तो जस्ट अपने एक्सपायरी को देख लेना है और वही वाली एक्सपायरी डेट यहाँ पर अपने अपलोड डाल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेता हूँ मैं क्योंकि इसमें एक्सपायरी डेट है। यस पे क्लिक करने के बाद तो जो एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेरे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में मौजूद है, मंथ डेट ईयर, इस तरीके से यहाँ पर लिख देना आपने। तो सबसे पहले महीना, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद जो है मुझे उसकी ईयर लिख देनी। तो यहाँ पर फटाफट मैं अपनी एक्सपायरी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि अपनी एक्सपायरी डेट लिख दी है, यानी कि जिस पे मेरी आईडी जो है एक्सपायर होगी। अब यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है जिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबमिट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट सबमिट वाला जो ऑप्शन है इस पर मुझे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, मेरा वाईफाई थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और हाथ के हाथ जो ये डन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सिंगापुर टैक्स फॉर्म जो मैंने अभी सबमिट किया है वो हाथ के हाथ यहाँ पर डन हो चुका है। योर टैक्स इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा स्टेटस यहाँ पर जो एक्सेप्टेड हो गया है। और इसके बाद जो यहाँ पर नीचे अगर आऊँ मैं तो यहाँ पर मेरा जो US टैक्स है वो भी यहाँ पर अप्रूव हुआ हुआ। ठीक है, यानी कि जो 2 टैक्स फॉर्म है मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिए हैं। ऊपर आपको सिंगापुर का नज़र आ रहा होगा और नीचे जो है यूनाइटेड स्टेट्स का नज़र आ रहा होगा। तो ये दोनों करने के बाद अब आपने मेन काम और भी करना है कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है ये वाला जो कि इन रिव्यू में गया हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसके जो ड्रॉप डाउन वाला जो ऑप्शन है ये वाला शो डिटेल्स का, आपने जस्ट पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद एक ऑप्शन और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर जो एक डस्टबिन बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है, डिलीट का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है कि इसे यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना। तो जैसे यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके का। आपने क्या करना है कि इस डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना है, और ये वाला जो प्रोसेस था तो ये आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो अब ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जो सिंगापुर टैक्स है वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेड है, और यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करके अगर मैं पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पे दोबारा से रीलोड करके समझ लो आ जाता हूँ, तो अब यहाँ पर जो पहले मेरे को एक रेड लाइन करके पे आउट का जो वार्निंग शो कर रहा था, अब आप देख सकते हो कि योर टैक्स सिंगापुर हैज़ बीन एक्सेप्टेड करके आ चुका है। यहाँ पर अब मुझे कोई भी वार्निंग जो है शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को लाजमी से पसंद आई। अगर वीडियो में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।